बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम बात करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 का। पहला टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, क्यों होती है। स्टूडेंट अगर हम बात करना हीट होती क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं हीट होती क्या है। हीट जो होती है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है, ठीक है, विच फ्लो फ्रॉम वन या हाई पॉइंट टू वन पॉइंट टू, या फिर फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। ठीक हो गया। जो हाई से लो की तरफ फ्लो करती है ये एक एनर्जी होती है। ये हम चैप्टर 6 में भी पढ़ चुके हैं, 9th के हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में एक हीट एनर्जी भी था। तो हीट क्या होती है कि एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो ज्यादा से कम तरफ बहती है। जैसा कि गर्मियों का मौसम है, आप रूम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो 55 डिग्री चल रहा है। गर्मियों का मौसम है ना, 45 जो है वो चल रहा होता है नॉर्मली दोपहर के वक्त, जून जुलाई अगस्त में। अंदर आपने एसी ऑन किया हुआ है, अंदर हीट कम है, मतलब लो एनर्जी है, ठीक है, मतलब लो एनर्जी। हीट कम मतलब लो एनर्जी, और बाहर हाई एनर्जी है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की है कि एनर्जी जो होती है वो हाई से कम की तरफ जाती है। तो अब इसने यहां से यहां फ्लो करना है। आप ऐसे ही बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बाद जो रूम होता है वो गर्म हो जाता है। ऐसी है क्यों? क्योंकि बाहर हीट ज्यादा थी, बाहर एनर्जी ज्यादा थी, वो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करना शुरू कर, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद रूम हीट अप हो जाता है। ऐसे ही है। तो एनर्जी हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होती है। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ना एक रॉड है, उसको हम गर्म करते हैं, मेटल की रॉड है, उसको हम गर्म करते हैं। इस तरह से हमने पकड़ रखा है एक हैंड से, और इसको हम हीट अप करते हैं। यहां से हम इसको होल्ड कर रखा है, ग्रिप कर रखे हैं इसको यहां से, ठीक है। एक एंड जब हम गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद, जो एंड हमने पकड़ा होता है ना वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे है ना, फिर हमें कपड़ा पकड़ या प्लास या रेंच से उसको पकड़ना होता है। रीजन क्या होती है, एक एंड इसका गर्म हो रहा है, एक एंड पर हाई एनर्जी है, दूसरे एंड पर लो एनर्जी है। तो एनर्जी होगी वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती है। ठीक हो गया। सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ठंड लग रही है आपको, आप हीटर ऑन करते हैं या फिर आग जलाते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं, ऐसे हाथ सेक रहे होते हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद, जबकि आप जो सेक रहे हैं वो फ्रंट सेक रहे हैं, आप हाथ सेक रहे हैं, आपका मुंह हीट लग रही है, आपकी फ्रंट बॉडी पे हीट लग रही है, लेकिन आपकी बैड बॉडी भी, जो बैक साइड है आपकी बॉडी की, वो भी नॉर्मल हो जाती है। रीजन, हीट ट्रांसफर होती है। जब आपको फ्रंट पे आती है तो फिर ये हीट ट्रांसफर होगी लो, जो कि बैक साइड पे, जो कि आग की तरफ नहीं है, तो हीट ट्रांसफर होगी। ठीक हो गया। आप अपने पाँव गर्म करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर बाद आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट आपके पाँव से आपके पूरे बॉडी में जाती है। तो हीट जो होती है, जो एनर्जी होती है, वो ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक हो गया। अब जो हीट होती है ना स्टूडेंट, हीट के ट्रांसफर होने के मेथड कितने हैं? क्वेश्चन ये है। हीट के ट्रांसफर होने के 3 मेथड है, याद रखना। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। ये 3 मेथड होते हैं एनर्जी के ट्रांसफर होने के। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन तमाम मेथड को डिस्कस करेंगे। तमाम मेथड एक दूसरे से डिफरेंस कैसे होते हैं, इन मेथड में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, मूड ऑफ ट्रांसफर, मूड मतलब मेथड, हीट के ट्रांसफर होने का मूड क्या होता है, कंडक्शन किस में होता है, क्यों होता है, कन्वेक्शन किस में होता है, क्यों होता है, इनके हमें फायदे क्या होते हैं, रेडिएशन क्या होता है। ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था ट्रांसफर ऑफ हीट इस टेम्परेचर के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन को, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को। तब तक आपसे